Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, रीट एग्जाम 2024 ये सामाजिक अध्ययन और क्लास नोट्स वीडियो दूसरी चल रही है। ये रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक अध्ययन लेवल 2 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस क्लास को बड़े ध्यान से देखिएगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज इकाई चल रही है ये हमारी, और टॉपिक चल रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो देखो यहाँ पर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद अधिक उत्पादन और व्यापार की शुरुआत हुई। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की जब पूर्ति होने लगी, उसके बाद में क्या ध्यान देने लगे, तो एक तो उत्पादन, अधिक उत्पादन और एक व्यापार की शुरुआत। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दैनिक जीवन की ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी अधिक उत्पादन और व्यापार पर ध्यान दिया जाने लगा। और दोस्तों, नगर ऐसे स्थानों पर बसाए जाने लगे जहाँ पर पानी की पर्याप्त सुविधा हो, उपजाऊ भूमि हो। तो यह भी आपको यहाँ पर नोट करना है। उपजाऊ भूमि, पर्याप्त पानी वाले स्थानों पर नगर स्थापित किए गए। इसके बाद में यहाँ पर देखो, सिंधु सरस्वती मैदानी क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता या नगर सभ्यता विकसित हुई। और सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सर्वप्रथम 1922 में पंजाब के हड़प्पा, तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नामक स्थानों पर खुदाई से नगर सभ्यता का पता चला। क्या पता चला? नगर सभ्यता का पता चला। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। हड़प्पा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। और सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग कालखंड से संबंधित है। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है, कालखंड कौन सा है। आद्य ऐतिहासिक युग कालखंड से संबंधित ये सिंधु सभ्यता है दोस्तों। और आद्य ऐतिहासिक कालखंड लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड है। कौन सा कालखंड है ये? अरे, आद्य ऐतिहासिक कालखंड लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड है, जो भारतीय इतिहास में 2000 BC से 600 BC तक माना जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है, ये समय है इनका। अब दोस्तों, बात करते हैं हम सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पर सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल। यह सभ्यता ईसा पूर्व के 2500 वर्ष एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह सभ्यता ईसा पूर्व के 2500 वर्ष एवं वर्तमान से 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और प्रमुख नदी की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख नदी कौन सी है? तो याद रखिए, ये सरस्वती नदी। लेकिन ये वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में घग्गर नदी इसका स्थल या अवशेष बताया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में हैं। कौन कौन से स्थान है? तो देखो यहाँ पर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी, चहुंदड़ो नामक स्थल, ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसके बाद में और देखो यहाँ पर सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्र विस्तार, अगर इसकी बात करें तो दोस्तों याद रखें, यह संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की बात करें, हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो दोस्तों इसका विस्तार कहाँ कहाँ फैला हुआ था? यह संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्वी पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में।
तो ये आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में देखो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम स्थल शिवालिक की पहाड़ी माना जाता है, शिवालिक की पहाड़ी माना गया। और इसे सिंधु नदी की माँ भी बोलते हैं, सिंधु नदी की माँ, याद रखिए ये। और सिंधु सभ्यता की सबसे विशेष बात क्या है? सबसे विशेष बात तो यहाँ विकसित नगर योजना थी। क्या थी यहाँ पर? विकसित नगर योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों में क्या थे? अपने अपने दुर्ग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के अपने अपने नगरों में दुर्ग थे। यहाँ के भवन जाल की तरह फैले हुए थे, यहाँ के जो भवन थे वो जाल की तरह फैले हुए थे। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़क कैसी थी? यहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है, यह आपको यहाँ पर देखना है। हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें धन्यगारों की थी। तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की खुदाई के बारे में। यहाँ से क्या पता चला? जब सिंधु सभ्यता की खुदाई की गई तो इससे पता चला कि यहाँ क्रमशः शासक, व्यापारी, मजदूर नामक 3 सामाजिक वर्ग रहते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई से क्या पता चला? यहाँ सामाजिक वर्ग रहते थे 3 प्रकार के, शासक, व्यापारी और मजदूर। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। इसके बाद में दोस्तों बात करें सिंधु सरस्वती सभ्यता से यहाँ के नागरिकों के रहन सहन और जीवन स्तर का भी पता चलता है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र की नील नदी की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की दजला फरात सभ्यता, और इसके बाद में चीन की होंग हो नदी की सभ्यता, ये प्रमुख है। इसके समकालीन मानी जाती है ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन विश्व में अन्य सभ्यताएं हैं ये। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो देखो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, ये कौन सा काल है भाई? प्रागैतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य का कोई प्रमाण नहीं मिला, पुरातात्विक सामग्री से जानकारी मिलती है, जैसे पाषाण काल। दूसरा है आद्यैतिहासिक काल। इसमें लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ने योग्य नहीं थे। यहाँ पर लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसकी भाषा, उसकी शैली ऐसी थी कि जिसे कोई पढ़ नहीं सका। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये दूसरा काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल तो आधा इतिहास था ये, क्योंकि ये लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ने योग्य नहीं था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। फिर आता है ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जैसे बौद्ध युग, मौर्य युग, तो ये सब आपको यहाँ पर नोट करना है। अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मानव उत्पत्ति की। मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति प्राइमेट्स से हुई। प्राइमेट्स याद रखिए, प्राइमेट्स, इससे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। प्राइमेट्स, प्राइमेट्स शब्द है ये, इससे आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, अर्थात नर व नर, बंदर, लंगूर, चचुंदर, वनमानुष, ये आधुनिक मानव था पहला। सबसे पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति प्राइमेट्स से हुई। सबसे पहला वानर मानव अफ्रीका में पाया गया, जिसे क्या बोला? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। तो ये पहला वानर मानव था जिसका नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये पहला वानर मानव था, अफ्रीका से खोजा गया था ये। और दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? मानव का आदि पूर्वज, मानव का आदि पूर्वज बोलते हैं। और देखो इसका समय याद रखें,
50 लाख से 30 लाख ईसा पूर्व, ये इसका समय है। इसे मानव का आदि पूर्वज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अरे इसे बोलते हैं मानव का आदि पूर्वज, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये पहला वानर मानव था जो अफ्रीका से खोजा गया, और इसका नाम क्या रखा गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अफ्रीका में मिला यह प्रथम वानर मानव था जो हाथों को स्वतंत्र रखकर सीधा खड़ा होकर चलता था। और इसका जीवाश्म 1924 में रेमंड डार्ट के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया? तो याद रखिएगा यहाँ पर, इसका जीवाश्म 1924 में रेमंड डार्ट ने खोजा। 1974 में इथोपिया से लूसी मादा कंकाल खोजा गया, जिसे मानव माता कहते हैं। भारत में इस मानव के अवशेष शिवालिक की पहाड़ियों से मिले, जिन्हें रामापिथेकस नाम दिया गया। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। इसके बाद में हम होमो इरेक्टस की बात करते हैं। होमो इरेक्टस की बात करते हैं। अब होमो इरेक्टस, इसके बारे में देखो यहाँ पर इसका समय क्या है। तो समय याद रखिए 30 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व। और 1891 में एशिया में जावा से होमोनिड का जीवाश्म मिला, जो जावा मानव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे होमो इरेक्टस और पिथिकेंथ्रोपस पिकिंग चीन, ये याद रखना, पिकिंग चीन, मानव सिनेंथ्रोपस कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। होमो इरेक्टस के बारे में आपको ये जानकारी नोट करनी है। इसे जावा मानव कहते हैं। और 1891 में एशिया में जावा से होमोनिड का जीवाश्म मिला, इसलिए इसे जावा मानव के नाम से भी जाना जाता है। और इसे होमो इरेक्टस, पिथिकेंथ्रोपस पिकिंग मानव और सिनेंथ्रोपस भी कहते हैं। इसके अवशेष कहाँ से मिले? तो देखो यहाँ पर इसके अवशेष अफ्रीका, यूरोप और एशिया से प्राप्त हुए। भारत से इसके अवशेष अथनोरा, नर्मदा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से मिले। तो दोस्तों ये जानकारी आपको इसके बारे में याद रखनी है। होमो इरेक्टस के बारे में आपको ये भी नोट करना है, इसने आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार किया था दोस्तों। आग का आविष्कार किसने किया था? होमो इरेक्टस ने। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, होमो इरेक्टस के बारे में, इस मानव ने 2 लाख ईसा पूर्व एवं 1 लाख ईसा पूर्व के बीच आग का आविष्कार कर लिया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, किस मानव ने आग का आविष्कार कर लिया था? तो ये आपको याद रखना है, होमो इरेक्टस, इसने आग का आविष्कार कर लिया था। होमो इरेक्टस का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? अरे सीधा आदमी। इसका क्या मतलब होता है? सीधा आदमी, एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलता था ये। 3 नंबर पर देखो यहाँ पर होमोसेपियन। होमोसेपियन 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, ये इसका समय याद रखें। और 1866 में जर्मनी के निएंडरथल घाटी में इसके जीवाश्म मिले, जिस कारण इसे होमोसेपियन निएंडरथल कहते हैं। दोस्तों इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इसका विस्तार अफ्रीका और यूरोप में था। होमोसेपियन का अगर विस्तार की बात करें तो दोस्तों याद रखें, होमोसेपियन के बारे में, इसका विस्तार अफ्रीका और यूरोप में था। और देखो यहाँ पर इसने शरीर को ढकना, इसने क्या प्रारंभ कर दिया था? तो दोस्तों याद रखें, इसने शरीर को ढकना और मृतक का अंतिम संस्कार करना प्रारंभ कर दिया था। इस मानव ने ये 2 काम शुरू कर दिए थे। एक तो अपने तन को ढकना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, और दूसरा
मृतक का अंतिम संस्कार इन्होंने प्रारंभ कर दिया था यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरे मानव की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, होमो इरेक्टस की। इसने क्या किया था? आग का आविष्कार किया था इसने। और ये जो तीसरा मानव है होमो सेपियन, इसने क्या किया था? तो दोस्तों इसका आपको याद रखना है, इसने शरीर को ढकना प्रारंभ किया था और मृतक का अंतिम संस्कार की ये परंपरा इन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये यहाँ पर आपको देखना है। इसके बाद में इस समय के मानव 1907 में जर्मनी में खोजे गए, जिन्हें हिंडलबर्ग मानव कहते हैं। तो यह भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। दोस्तों अब आगे देखो, यहाँ पर 1912 में इंग्लैंड से पिल्टडाउन ऊषा मानव खोजे गए। 1912 में इंग्लैंड से पिल्टडाउन ऊषा मानव खोजे गए। और ये इसका समय याद रखना, ये कितने वर्ष पुराने? तो 50,000 वर्ष पुराने। अब हम बात करेंगे यहाँ पर होमोसेपियंस की। 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व का ये समय याद रखना इसके बारे में, होमोसेपियंस के बारे में। इसे आधुनिक मानव भी बोलते हैं, होमोसेपियन, क्रोमेडनन और प्रेगा मानव, पूर्ण विकसित मानव भी इसे कहते हैं। 1868 में लुइस लारतेत ने फ्रांस के इजी द तयाक क्रोमेडनन से इस मानव के सर्वप्रथम अवशेष खोजे। इस मानव से काकेशसी मंगोलाइड निग्रोइड प्रजाति का जन्म हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप स्टार लगा ले, प्रजाति का जन्म हुआ यहाँ से। इस मानव से काकेशसी मंगोलॉइड निग्रोइड प्रजाति का जन्म हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर होमो हेबिलिस की। यहाँ पर ये 3 कैटेगरी आप यहाँ पर देखें। औजार बनाने वाला मानव कौन था? होमो हेबिलिस, ये याद रखें। होमो इरेक्टस की बात करें तो दोस्तों ये था सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव। होमोसेपियंस की बात करें तो ये चिंतन कर सकता था, विचार विमर्श कर सकता था, आधुनिक चिंतनशील मानव था ये। तो दोस्तों ये भी जानकारी आपको यहाँ पर नोट करनी है। और आज की इस क्लास में, इस सेशन में हम यहाँ तक चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसके आगे का देखेंगे, जिसमें हम एक तो पाषाण काल का, और पाषाण काल के भी प्रकार है अलग अलग। उसके बाद में फिर हम अगले सेशन में अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगला यूनिट देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इसी प्रकार सामाजिक के अध्ययन ये पढ़ते रहिए आप। अभी हम इसमें इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें ये सभ्यताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम यहाँ पर देख रहे हैं विस्तृत रूप में। तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप रीट एग्ज़ाम 2024 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके साथ अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।